आम इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर विफाक में हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। दीगर सियासी जमातें भी हुकूमत बनाने की कोशिश में हैं। मुल्क में बनने वाली नई हुकूमत को जहां सियासी महाज पर बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा, तो उससे भी ज़्यादा उसे एक गंभीर मुआशी सूरत हाल का सामना होगा, जिसमें मुल्क की कमतर मुआशी तरक्की, महंगाई, बेरोज़गारी के साथ साथ एक बड़ा चैलेंज है जो कि मुल्क पर अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों का बोझ है, जिसमें गुज़श्ता कुछ सालों की मैं बात कर लेती हूँ, बेपनाह इजाफा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी क्या होगी, पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में उनका किस हद तक साथ देने वाली है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं शर्मिला फारूकी साहिबा। शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त एंड थैंक यू सो मच कि आपने अर्ली मॉर्निंग हमारे लिए टाइम निकाला है। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा वो क्या हिकमत अमली है जिसके तहत ये सोचा गया कि हमने पार्लियामान का हिस्सा तो बनना है लेकिन हुकूमत साजी में हमने मिनिस्ट्रीज नहीं लेनी, वजह क्या थी इसके पीछे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पीपल्स पार्टी मुल्क के वसीतर मफाद में ये फैसला कर चुकी कि क्योंकि किसी के पास भी वो मैंडेट नहीं है कि वो अकेले हुकूमत साजी कर सके, और ऐसे माहौल में मजीद सियासी गैर इस्तेहकामी बढ़ रही थी, माशी बदहाली अपनी जगह पर है, मुल्क के अंदर एक बेचैनी है, इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, गो के सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमें आगे की जानिब बढ़ना था। इस माहौल में जब PMLN ने हमें अप्रोच किया तो हमने यही फैसला किया CC के डिलिब्रेशन के बाद कि हुकूमत साजी में तो हम इनकी मदद करेंगे लेकिन काबीना का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। अब इसकी 2-3 वजूहात ये हैं कि देखिए, माजी में हमारा जो एक्सपीरियंस था इनके साथ बैठने का वो बहुत ज़्यादा कोई कारआमद नहीं रहा, और दूसरी चीज़ ये है कि हमें मैंडेट भी नहीं मिला कि हम काबीना का हिस्सा बने। अवाम ने देखिए अपना फैसला किया है और अवाम ने हर जमात को वोट दिया है। किसी भी जमात को इतने नंबर्स नहीं मिले हैं कि वो अकेले सिंपल मेजॉरिटी के साथ अपना वजीर आजम चुन सके। हमने ये फैसला किया कि हम केस टू केस बेसिस PMLN की मदद करेंगे, चाहे वो मुल्क के मफाद में कोई लेजिस्लेशन हो या कोई ऐसी कोई पॉलिसी हो, उस पर हम देखेंगे। क्योंकि देखिए, पीपल्स पार्टी का एक अवामी मंशूर है, PMLN का अलग मंशूर है, उनकी आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है, पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है, तो अक्सर आपस में बैठ के कभी ना कभी फ्रिक्शन भी हो जाती है। सही। और इस फ्रिक्शन का इस फ्रिक्शन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हमारे मेंबरान ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर भी किया था। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड एक ऐसा वर्केबल फॉर्मूला हमने बनाया है जहाँ पर हम उनके साथ भी होंगे लेकिन जहाँ पर हम समझते हैं कि मुल्क के मफाद में काम नहीं हो रहा या अवाम जो है उसके ऊपर मजीद बोझ डाला जा रहा है, वहाँ पर हम अपनी आवाज़ भी उठाएंगे, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हुकूमत को बावर कराएं कि वो अवामी मुआशी बहाली के ऊपर काम करे। सही। अच्छा शर्मिला साहिबा, एक परसेप्शन है जो कि सियासी तज्ज़ियाकार भी बार बार ये बात कर रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी एक फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार भी साथ साथ अदा करने जा रही है, तो फिर क्या माहौल हमें देखने को मिलेगा? देखिए कि मैं समझती हूँ कि माहौल अच्छा साजगार होना चाहिए, क्योंकि हम सबका जो मकसद और मतलब है वो यही है कि अवामी मसाइल हल करें। देखिए, अवाम जब बाहर निकली 8 फरवरी को और उसने वोट डाला है तो उनका यही मकसद है कि अवामी नुमाइंदे पार्लियामान में आए और वो जो इस वक्त जो एक माशी बदहाली का हम शिकार हैं उसके अंदर बैठ लाएं, कुछ लोगों को रिलीफ मिले, कुछ महंगाई में कमी हो, बेरोजगारी में कमी हो, मईशत का पहिया चले, मुल्क तरक्की करे। ये हम सब का मकसद यही है। पाकिस्तान है तो हम हैं और हम में से हर कोई ये चाहता है। और हम जब अपने इर्द गिर्द इस वक्त देखते हैं तो हम ये कहने अफसोस होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है जिस तरीके से लोग पिस रहे हैं, लोग परेशानी के अंदर हैं, लोग एक माशी बदहाली का शिकार हो चुके हैं। ऐसे माहौल में हमें आगे चलना है और हमें एक दूसरे को समझा के, मदद करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे लेके चलना है। ये रस्साकशी, ये तनकीद बराए तनकीद या लोगों को जेलों में डालना, इसको खत्म होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो सोच है ना, उसी सोच के साथ हमें आगे चलना पड़ेगा।
सही। अच्छा, इसमें शर्मिला साहिबा मुझे ये बताएगा कि हमें याद है जरदारी साहब का इंटरव्यू जो कि उन्होंने इलेक्शन से तकरीबन 2 महीने पहले दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा ये जहन था कि बहुत वर्कहोलिक है शहबाज शरीफ, सुबह 8 बजे उठते हैं, रात को 9 बजे तक वो काम करते हैं, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट था इनके साथ चलना। कुछ फ़ैसले इन्होंने ऐसे किए जो मेरी बात भी नहीं मानी और उससे मुल्क को नुकसान हुआ। तो अब इस सिचुएशन में क्या ये बेहतर ऑप्शन नहीं था पीपल्स पार्टी के लिए कि वो प्रॉपरली फिर ऑपोजिशन में ही बैठती? इस तरह तो आधा तीतर आधा बिटेर वाली सिचुएशन हो गई। ऑपोजिशन में बैठती तो फिर हुकूमत कैसे बनती, मुल्क में वजीर आजम कैसे आता? एक जमात तो अभी भी इंतजार कर रही है कि हम अभी फॉर्म 45 की जो बातें कर रहे हैं वो तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम इस पोजीशन में हैं कि बना लें, हम तो इंतजार कर रहे हैं। देखिए, वो सुन्नी इत्तेहाद वालों की आप बात करें, वो तो जनाब बैठे रहेंगे इसी इंतजार के अंदर, न जाने कब। उनकी सियासत का मकसद मतलब ये है कि हम नहीं तो कोई भी नहीं। ऐसे माहौल में देखिए, सिर्फ PMLN जमात थी जो बात करना चाहती थी, उन्होंने बात की और हमने मुनासिब समझा काफी डिलिब्रेशन के बाद कि हम उनकी मदद करें। आगे चलना है और आगे की जाने देखना है। इस मुल्क के अंदर आपको सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा, यू डोंट हैव अ चॉइस। सही। अच्छा शर्मिला साहिबा, अब एक बात जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि हुकूमत बैसाखियों के सहारे जो ये बनने जा रही है, आगे IMF के प्रोग्राम में जाना है, बड़े बोल्ड फैसले करने पड़ेंगे। बिलावल साहब ने खुद अपनी कैंपेन में कहा कि नून लीग नहीं महंगाई लीग है, और इस तरह के फैसले ज़ाहिर है पहले भी हो रहे थे जो कि अवाम में मकबूल नहीं थे और अब भी आगे करने पड़ेंगे। फिर ये तासुर भी एक दिया जा रहा है कि जी हुकूमत ज़्यादा चलने वाली नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। क्या ये सोच कर भी ये फैसला किया गया है कि बस मिनिस्ट्रीज़ नहीं ली जाएंगी, हुकूमत फ़िलहाल जो बन रही है वो बन जाए? नहीं जी, ये सोच भी बड़ी मनफी सोच है कि हुकूमत नहीं चलेगी। हम जब बात करते हैं लोगों से और अब तज्जिए सुन रहे होते, कोई कह रहा होता है 6 महीने, को कह रहा होता है 18 महीने, को कुछ कह रहा होता है, को कह रहा होता है अंदर 2 ईयर्स। अब ये सोच के साथ अगर आगे चलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। इस सोच को आपने एक तरफ रखना है, आपने जो भी मैंडेट मिला है उस हुकूमत को 5 साल पूरे करने दें। कोई पॉलिसीज तो आगे चलें, कोई काम तो आगे चले ना। इस तरीके से तो अगर आप यही सोच में रहेंगे तो अगेन एक इंस्टेबिलिटी की सजा रहेगी मुल्क में। सही। लेकिन शर्मिला साहब, अगर हकीकत पसंदाना सोच की बात की जाए, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जो इस वक्त सिचुएशन बता रहे हैं मुआशी तौर पर, वो तो कुछ ऐसी सूरत हाल आगे बनती दिखाई दे रही है। आप भी एक सियासतदान है, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन इस हवाले से क्या है? देखिए, आगे वक्त मुश्किल है और बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। IMF का लोन आना है, उनकी शराइत होंगी। मुझे ये कहते हुए खुशी तो नहीं हो रही, लेकिन कमर कसनी पड़ेगी। लेकिन कोशिश ये की जानी चाहिए कि इसका बोझ आवाम पे ना पड़े, उस तबके पे पड़े जो ऑलरेडी फल फूल रहा है। टैक्स का नेट बढ़ाएं, सैलरी क्लास के ऊपर मजीद टैक्सेशन ना लगाएं, सब्सिडीज को रिडायरेक्ट करें जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सोच थी। फार्मर को सब्सिडी दें, बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनीज को ना दें। बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। देखें आगे होता क्या है, हाउ डज द प्राइम मिनिस्टर वर्क, काबीना कैसे काम करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। सही। अच्छा, अब इसमें MQM भी बड़ा उसका रोल है। आपको पता है कि वो भी स्टेक होल्डर है और जरदारी साहब तो कहते हैं कि जब किसी को अपने साथ मिलाते हैं तो फिर जाहिर है उनके मुतालबात पूरा करना जो मिलाने वाला है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो अभी उन्होंने नून लीग से मुतालबा कर लिया है सिंध में गवर्नरशिप के लिए, तो उस हवाले से आप लोगों की क्या राय है? आप लोग साथ देंगे नून लीग का इस मामले पर? देखिए, इसका जवाब तो नून लीग वाले बेहतर दे सकते हैं। आई डोंट नो वो उनसे किस किस्म की बार्गेन करते हैं, क्या करते हैं, व्हाट दे गिव देम, और उसके बदले वो जाहिर बात है 17 मेंबरान के ऊपर वो 4 वजारतें तो ले ही जाएंगे और भी बहुत कुछ ले जाएंगे, लेकिन इसका जवाब PMLN बेहतर दे सकता है, पीपल्स पार्टी नहीं। वैसे आपको नून लीग के गवर्नर एक्सेप्टेबल होंगे अगर सिंध में वो बन जाते हैं या फिर MQM के? देखिए जी, ये तो फैसला अब PMLN ने करना है। आई थिंक इनकी नेगोशिएशन कल रात भी चल रही थी, जहाँ तक मेरी इत्तला है। कुछ फाइनल होगा तो ये आगे बताएंगे। अब इट डिपेंड्स के क्या करते हैं, गवर्नर किसका होता है, किसका नहीं होता, लेट्स सी। सही। अच्छा, पंजाब में आप लोग किसको लेकर आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर यही बात हो रही है कि गवर्नर फिर पीपल्स पार्टी से होंगे। जी बिल्कुल, लेकिन इसका फैसला अभी तक हुआ नहीं है। इसका फैसला अगेन लीडरशिप करेगी, पहले हुकूमत बन जाए, ये तो सेकेंड फेज की बात है।
अच्छा अच्छा शर्मिला साहबा, वैसे मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगी कि वर्किंग कोऑर्डिनेशन आप किस किस्म की देख रही हैं? SIFC भी है, उसका क़याम ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी था, उसने बड़ा संभाला दिया मईशत को इस इंटरम सेटम से पहले भी और उसके दौरान भी। तो इस हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं कि भाई सियासत में कहीं सियासतदान पॉलिटिशियंस हेजिटेट ना करें, इनकी कोऑर्डिनेशन का चलना भी बहुत ज़रूरी होगा। तो इस हवाले से क्या माहौल आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? देखिए, वी हैव अ कोऑर्डिनेशन कमेटी जो अभी भी मुज़ाकरात करके उन्होंने हर चीज़ फाइनल करके लीडरशिप को बताई है, और आई थिंक आगे भी ये कोऑर्डिनेशन कमेटी चलेगी। और पर्सनल रिलेशन, देखिए पीपल्स पार्टी तो हमेशा कंसेंसस पॉलिटिक्स की बात करती है। हमने तो ये जो कमेटी बनाई थी तो सबसे बात करने को तैयार थी, इंक्लूडिंग सुन्नी तहरीक, सुन्नी इत्तेहाद। लेकिन बात ये है कि अगर सामने वाला रिजिड हो जाए, वो बात करने को तैयार ना हो और वो सिर्फ अना की सियासत करे, तो वो तो फिर उनका मसला है, हमारा मसला नहीं है। सियासत में दरवाजे खुले होते हैं और जब आप मुल्की मफाद में काम करते हैं तो फिर आप उनका भी मैंडेट तस्लीम करें जिनको जितना मैंडेट मिला है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये चीज़ तो पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड थी और काफ़ी देर से इस हवाले से बात हो रही थी कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो जरदारी साहब होंगे और PM नून लीग से होगा और मिनिस्ट्रीज़ भी नहीं ली जाएंगी, और नून लीग आप लोगों को कन्विंस करने पे कामयाब भी नहीं हो पाई, आप लोगों ने नहीं मिनिस्ट्रीज़ ली। तो ये इतना वक्त फिर क्यों लग गया कि 10, 12, 15 दिन गुजर गए और आप लोगों को एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने में इतना वक्त लग गया? वजह क्या थी? देखिए जी, हुकूमत साजी है, कोई मजाक नहीं है। यहाँ आप छोटा सा कोई एग्रीमेंट करने जाते हैं उसमें महीना लग जाता है। ये हुकूमत साजी है कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करना है, किस तरीके से प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को सपोर्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जितना मैंने आपको बताया, 2 मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज हैं, मुख्तलिफ मंशूर हैं, उनका साथ बैठना, कोऑर्डिनेशन करना। 6 मीटिंग्स हुई हैं, उसके अंदर एक वायबल फॉर्मूले पे आके तय करना, हुकूमत साजी आगे लेके चलना, ये बड़ी कामयाबी है। और पीपल्स पार्टी उसमें माहिर है, बिकॉज हमने तो पहले PDM भी बनाई है, वो भी पीपल्स पार्टी की ही काविश थी कि तमाम अपोजिशन की जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना। तो जब भी आप कंसेंसस से आगे चलते हैं, इत्तेहाद से आगे चलते हैं, तो सफ़र कट ही जाता है। सही। अच्छा, अभी ये जो फॉर्म 45 वाले हैं, ज़ाहिर है कुछ सीटों पर नताइज रोक भी लिए गए हैं, फिर कुछ पर ज़ाहिर है कंट्रोवर्शियल है, गिनती भी हो सकता है दोबारा हो। तो क्या हो सकता है कि आगे चलकर मंजरनामा ही तब्दील हो जाए, नताइज जो आए वो किसी एक जमात के हक़ में आ जाएँ जो वैसे ही पहले कह रही है कि जी हम जीते हुए हैं, हमसे हमारा मैंडेट छीना गया? देखिए जी, कुछ मामला इलेक्शन कमीशन के आगे हैं, वो उसका फैसला करेंगे, लेकिन वो तो 80 सीटें क्लेम कर रहे हैं, तो 80 सीटें तो नहीं उनको मिल सकती हैं। क्लेम करने को तो मैं पूरा पाकिस्तान क्लेम कर लूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे मिल जाएगा। वो तो समझते हैं कि उनके अलावा कोई जीता ही नहीं है। KPK के अंदर वो जीत गए हैं तो वो समझते हैं वहाँ धांधली नहीं हुई है, लेकिन बाकी जिस सूबों में वो हार हैं वो समझते हैं वहाँ सारी धांधली हुई है, सारी सीटें उनकी हैं। तो सोच पे तो किसी का पहरा नहीं है ना, लेकिन अगेन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से उनको गुजरने। सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस आपसे करूंगी, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मौलाना साहब PDM 1 के सरबराह थे और बड़े वो रूहे रवां उसके रहे हैं, तब बिल्कुल साथ साथ थे। क्या वजह है कि इस बार नून लीग ने भी उस तरह से उनकी नाराज़गी दूर ना की? और अभी भी हमने रिसेंट मैंने साक डार साहब का बयान सुना, उन्होंने कहा कि जी मौलाना साहब आपने कुछ देर कर दी, वरना हमने तो पहले आपसे रब्ता किया था लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया था। क्या उनकी खफगी है जो दूर ना हो पाई? देखिए, उनकी खफगी तो प्रॉब्लम ये है कि वो इलेक्शन हार गए हैं, और वो इलेक्शन हारे हैं खैबर पख्तूनख्वा में PTI से, लेकिन PTI के साथ वो बैठ के बात कर रहे हैं। हमारे लिए काबिल एहतराम है, मौलाना साहब आज नहीं तो कल आ जाएंगे हमारे साथ। वक्त लगेगा, लेकिन आई थिंक सबको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। ये पीपल्स पार्टी की सोच बड़ी पॉजिटिव है कि सबको साथ लेकर चलना है, कंसेंसस के साथ ही जमहूरियत के लिए सबको आगे मिलकर चलना होगा और मुल्क के फलाह के लिए काम करना होगा। थैंक यू सो मच शर्मिला साहिबा फॉर योर टाइम, आपने कीमती वक्त निकाला और बड़ी अच्छी बात है। और हमने देखा कि इसमें जरदारी साहब भी अपना उसी तरह किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखें, जमहूरियत के लिए हमें ये आपस में मिलकर बैठना होगा, तभी उन्होंने कहा है कि जी हमने नून लीग से हाथ भी मिलाया लेकिन हमें मैंडेट नहीं मिला, लिहाजा मिनिस्ट्रीज़ नहीं लेंगे, लेकिन इस अमल को आगे बढ़ाने के लिए उनसे हाथ मिलाना ज़रूरी था। तो ये सारी सूरत हाल है। वो अलग बात है कि जो पहले इनका एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा नहीं रहा, और हमने तो खुर्शीद शाह साहब का आपको ट्वीट भी वो याद होगा नून लीग के हवाले से कि जब बात इनके आती है गले तक तो फिर ये हमारे घुटने पकड़ लेते हैं, वैसे ये हमारे गिरेबान पे होते हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब की भी बड़ी इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन फिर वही बात होती है कि जिस सियासत में इस तरह की बातें होती हैं
लेकिन सभी स्टेक होल्डर्स को एक जगह पर आके बैठना पड़ता है मुल्क की फलाह के लिए, अवाम के मुकद्दर के बेहतरीन फैसलों के लिए, तो वही किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।